हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बेटा बीएससी फार्मेसी में। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा और फार्मा डी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस में ज्यादा स्कोप है और किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स करना चाहिए। अभी ये दोनों कोर्सेज में 12th करने के बाद में स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं बी फार्मा में एडमिशन लूं या फिर फार्मा डी में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिकली बात करेंगे हम लोग क्या बी फार्मा वर्सेस फार्मा डी के बारे में। तो देखो बेटा, अगर जो हम यहाँ पर डिस्कस करें वन बाय वन करके चीजों को कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बी फार्मा और फार्मा डी के करने के लिए हम लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर जो हमें फार्मा डी करनी है या फिर बी फार्मा करनी है। तो देखिए, अगर जो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके चीजों के बारे में बात करें बेटा, तो देखिए ध्यान से आप लोग, अगर जो मैं बात करता हूँ फार्मा डी के बारे में, तो फार्मा डी के अगर जो हम लोगों को करना है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, 12th क्लास पास होनी चाहिए किससे, साइंस स्ट्रीम से। वही हम लोग बी फार्मा के बारे में बात करें तो ये भी 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज में एलिजिबिलिटी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिस स्टूडेंट ने 12th पीसीएम या फिर पीसीबी से पास आउट की हुई है वो बी फार्मा या फिर फार्मा डी कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर हम लोग बात बोलेंगे ड्यूरेशन, कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना है। अगर जो मैं फार्मा डी की बात करूं तो टोटल ड्यूरेशन इसका 6 ईयर का हो जाता है। फार्मा डी का टोटल ड्यूरेशन 6 साल का हो जाता है, 5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की रहेगी, है ना। टोटल 6 ईयर का ओवरऑल मिला करके हमारा फार्मा डी का कोर्स होता है। वहीं अगर जो मैं बात करूं बी फार्मा की, तो बी फार्मा हमारा क्या है, 4 साल का एक 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का एक कोर्स है। और मैक्सिमम स्टूडेंट बी फार्मा करने के बाद में एम फार्मा भी करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में ही जॉब सेक्टर में अच्छी सैलरी पर जॉब मिलती है। तो 2 साल की आप लोगों को क्या हो जाती है, एम फार्मा, 2 ईयर की आपकी क्या हो जाती है, एम फार्मा। तो टोटल ओवरऑल इसमें भी, इस कोर्स को करने में भी 6 साल आप लोगों के लगेंगे। टोटल 6 ईयर इस कोर्स में भी जा रहे हैं, इस कोर्स में भी जा रहे हैं, मतलब ड्यूरेशन भी लगभग बराबर सही है। क्योंकि देखो, अगर जो आप 4 साल में जो करते हो उसके बाद में आप जॉब सेक्टर में जाते हो, चाहे इंडस्ट्री में या फिर कहीं पर भी, तो क्या होता है कि वहां पर आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। वहीं जब आप मास्टर्स करके जाते हो बी फार्मा के साथ में एम फार्मा, तो आपको क्या है, जॉब अच्छी सैलरी पे मिलेगी। ये सारी चीजें रहेंगी। ओके, इसके बाद में ये तो हमारा बी फार्मा डी फार्मा का, फार्मा डी और बी फार्मा में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमारा किसके क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, अगर जो मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं कि बी फार्मा वाले किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और फार्मा डी वाले किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। देखिए, फार्मा डी के बारे में पहले अगर जो बात करूं तो फार्मा डी वाले बन सकते हैं हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्या बन सकते हैं, फार्मा डी वाले हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। वहीं बी फार्मा वाले क्या क्या कर सकते हैं भाई, बी फार्मा वाले कर सकते हैं इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बी फार्मा वाले, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, यानी कि क्या, अपना होलसेल रिटेल का मेडिकल स्टोर या फिर मार्केटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, और क्या है, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, यानी कि क्या, एज एन टीचर भी अपना करियर देख सकते हैं बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स। क्योंकि बी फार्मा करके हम लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट यानी कि डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, बैचलर वाले। ओके, तो ये इतने सारे स्कोप है। और आप लोग क्या हायर स्टडीज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हायर स्टडीज भी कर सकते हो, लाइक एम फार्मा, फार्मा एमबीए, ये सारी चीजें। बट डिप्लोमा में हमारे पास ये बी फार्मा कोर्स करने के बाद में तो हमारे पास में इतना सारा स्कोप रहता है। बट अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग फार्मा डी करने के बाद खाली एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि मेनली यही है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, और ये भी क्राइटेरिया पीसीआई के थ्रू आया था 2021-22 के सर्कुलर में, कि जो डी फार्मा वाले हैं उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए एक तरीके से एलिजिबल रहेंगे। मतलब कि ये भी क्या बात है कि 2008-9 में कोर्स आया, उसके बाद में
इस कोर्स का कुछ भी सेक्टर क्लेरिफाई नहीं था कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा। उसके बाद में क्या हुआ, अभी 2021-22 में पीसीआई की इसके ऊपर नजर गई और उन्होंने बोला कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो जॉब्स निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, वहां पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खाली बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, या फिर बी फार्मा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, फार्मा डी के कैंडिडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं रहता। पर उसी के रिगार्डिंग 2021-22 में पीसीए ने एक नोटिस जारी किया जो ये बोला कि कोई भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसी आती है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहां पर फार्मा डी भी स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए। ये चीज देख करके काफी स्टूडेंट फार्मा डी में एडमिशन ले रहे हैं। बट अभी एज कंपेयर 2023 या 2024 के, अगर जो प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करें, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर 2024 में आकर के एडमिशन लेंगे, तो दोनों के दोनों कैंडिडेट्स के लिए अभी जो बेनिफिशियल कोर्स है, बेनिफिशियल इन द सेंस कि कौन सा कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो दोनों कोर्सेज के कंपैरिजन में मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा बी फार्मा को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर जो आपको बी फार्मा और फार्मा बी फार्मा और फार्मा डी में किसी को कंपैरिजन करना क्यों, देखो अभी आप जॉब सेक्टर देख सकते हो दोनों में कितना हायर है ना। अभी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर एज एन हमारे फार्मासिस्ट भी नोटिफिकेशन में उसके रिगार्डिंग अपडेट आता रहता है ना। दूसरी चीज बेटा क्या है कि ये अभी स्पेसिफिक नहीं है। अब कभी आप सोचोगे सर फ्यूचर में स्पेसिफिक हो गया कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए फार्मा डी वाले भी एलिजिबल रहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए अलग से सीट रहेगी, ये सारी चीजें अगर जो हो गई तो सर फिर हम क्या करेंगे। ये बी फार्मा वाला स्कोप तो बेटा आपका जो का तो रहेगा। अब अगर जो फार्मा डी के लिए कोई भी इन फ्यूचर जैसे 2025-26 में कोई भी ऐसा अपडेट आता है ना, 2024 में मान लो आता है कि फार्मा डी वाले बच्चे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं मान लो फार्मेसी सेक्टर में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। क्यों, देखो आप लोग बी फार्मा करके भी फार्मा डी कर सकते हो, आप लोग बी फार्मा करके भी फार्मा डी कर सकते हो। अगर जो आप बी फार्मा करके फार्मा डी करते हो बेटा, तो आपको 3 साल और देने पड़ेंगे अपनी स्टडी को, ठीक है। देखो 4 साल आपने बी फार्मा को दिए, 2 साल आप एम फार्मा को देने वाले थे। अगर जो इन फ्यूचर जब आप बी फार्मा कर रहे हो इन 4 साल के दरमियान क्या होता है, फार्मा डी के जो स्कोप्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो क्या कीजिए आप एम फार्मा की जगह क्या कर लो, फार्मा डी कर लो 3 साल का, क्योंकि भाई जॉब सेक्टर का जो यहाँ पर बढ़ता है, ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स यहाँ पर मिल रही है, अलग अलग फील्ड में यहाँ पर बंदा जा सकता है, तो उसके लिए बच्चे आप लोग फार्मा डी में बी फार्मा करने के बाद एडमिशन ले सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 साल का रहेगा, 3 ईयर का रहेगा आपका कोर्स का ड्यूरेशन, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट टाइम में 2023-24 के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट बी फार्मा और फार्मा डी में कंफ्यूज है, उन लोगों को बी फार्मा में ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बी फार्मा बेटा करके आप लोगों के पास में स्कोप्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, आप लोग अभी कंपैरिजन करके देख सकते हो। अभी बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा सर ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। देखो बेटा इसका अभी तक सेक्टर जो फार्मा डी वाला सेक्टर है ये इंडिया में अभी तक उठ क्यों नहीं पाया, और इसके रिगार्डिंग जो सारी चीजें हैं वो हुई क्यों नहीं अभी। तो बेटा ये इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि फार्मा डी अगर जो मैं बात करूं ये सेक्टर फॉरेन में, यानी कि जैसे अमेरिका हो गया, यूएस अमेरिका हो गया, ये सारी चीजें इन जगह पर क्या है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप है। क्यों डेवलप है, क्योंकि कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जब कोई बड़ा डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है, तो जब वो मेडिसिन लिखता है ना, वो बिना फार्मासिस्ट के वहां पर प्रेजेंस के वो सारी चीजें लिख नहीं सकता है, फार्मासिस्ट से पहले उसके बारे में कंसल्ट करेगा, और वो ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। इंडिया में ऐसा कुछ होता है क्या, भाई डॉक्टर आया चाहे कोई पेशेंट मर भी रहा हो उसके लिए दवाई लिखेगा, फार्मासिस्ट का काम है खाली दवाई देने का, और कुछ काम नहीं है इंडिया में हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का, यही बात है ना। तो इस वजह से सेक्टर अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है इतनी ज्यादा। बट आप लोग अगर जो एक तरीके से वही बोलते हैं कि जुआ खेलना चाहते हो तो खेल लीजिए, बट बेटा 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है अपनी जिंदगी के देने का। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग चले तो 4 साल का हम लोग बी फार्मा करते हैं, बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी आराम से, ठीक है। अगर जो उस टाइम तक भी फार्मा डी में कोई स्कोप्स नहीं आते हैं, फर्दर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तो देन हम लोग अपने 2 साल के एम फार्मा करेंगे, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, मास्टर्स भी हो जाएगी और अच्छी सैलरी मिलने लगेगी।
वहीं अगर जो इन 4 साल जब आप बी फार्मा कर रहे हो उस टाइम पे बेटा क्या होता है कि फार्मा डी में भी स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप क्या कीजिए, एम फार्मा मत कीजिए, उसके बाद में बी फार्मा के बाद में फार्मा डी में एडमिशन लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो होप सो आप लोगों के बेटा सारे डाउट्स इसी के साथ में बच्चे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी व्हाट्सएप चैनल बनाया बेटा, जहां पर आप लोगों को फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट्स, आप लोगों को अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं डेली बेसिस पर, एमसीक्यू सारी चीजें, तो आप जाकर के बीएसपी फार्मेसी के व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, और अगर जो आप लोग बी फार्मा या डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आप लोग बेटा प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप लोगों को बेटा फार्मेसी से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्लस होम डिलीवरी नोट्स के भी फीचर्स वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें वहां पर अपलोडेड है, तो आप लोग जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड एनरोल कीजिए अपने जिस भी सेमेस्टर में आप लोग। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।